नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं संचार की प्रकृति या इसकी विशेषताएं भी आप इसको कह सकते हैं। तो देख लेते हैं ज्यादा समय खराब न करते हुए संचार की प्रकृति में क्या क्या आता है। सबसे पहली बात तो क्या हुआ कि यह एक सतत प्रक्रिया है। जो संचार है वो क्या है? सतत प्रक्रिया मतलब लगातार है, गतिशील, चलती रहती है निरंतर, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में बिठा लेना, बिल्कुल भी न रुकने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात आती है हमारी द्विमार्गीय। द्वि मतलब दो, द्विमार्गीय प्रक्रिया है। किस प्रकार से? जैसे कि सेंडर होता है वो रिसीवर के पास अपना मैसेज भेजता है, रिसीवर इसको प्राप्त करके और अपनी प्रकृति प्रतिक्रिया देता है सेंडर को। तो इस प्रकार से एक ये और दूसरा ये, तो द्विमार्गीय प्रक्रिया है। तीसरी बात आती है समरूपता तथा अनुपूरकता। इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये दोनों तो आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। समरूपता तथा अनुपूरकता में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा अंग्रेजी में अच्छा है, दूसरा बच्चा गणित में अच्छा है। तो जो अंग्रेजी में अच्छा है वो बच्चा गणित वाले की मदद करेगा और गणित में जो अच्छा है वो अंग्रेजी वाले की मदद करेगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगी? समरूपता व अनुपूरकता, कमी की पूर्ति करना। ये सब संचार के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, चौथी बात आती है हमारी भाव प्रदर्शन। हमारे मन के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको हम बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। तो वही संचार है। उसके बाद हमारी जो तीसरी चौथी विशेषता ये हो गई। पांचवी पांचवी विशेषता हमारी आ जाएगी इसके अंतर्गत कि जब भी हम कक्षा में शिक्षा अनुदेशन या कक्षा में संप्रेषण करते हैं तो उस टाइम पे भी संचार काम करता रहता है ना। तो इसी के साथ ही हम जो पांचवा पॉइंट है वो रहेगा हमारा सर्वव्यापक। पांचवा पॉइंट आ जाएगा हमारा सर्वव्यापक, कि संसार का कोई भी कोना संचार से अछूता नहीं है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह व्यापक। इसने अपनी जो जड़ें हैं वो हर जगह फैला रखी हैं, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो भी आपस में संचार करते हैं अपनी भाषा में। हो सकता है वो हमें समझ में नहीं आती है परंतु उनको आपस में समझ में आती हैं। वहां भी संचार होता रहता है, चाहे वो आप पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं या आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं या मनुष्य हैं, कोई भी है संसार में, वहां संचार संभव है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन फिर भी जो प्रकृति है वो हमारे साथ निरंतर संचार करते रहती है। हम प्रकृति में वातावरण को देख करके कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो वहां भी जो मूक रूप से जो प्रकृति है वो आपके साथ संचार कर रही होती है। तो आशा करती हूँ संचार की प्रकृति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और समझ में आ गई है, वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।